चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार के 10 पार्टियों का BLA 1 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दिनांक 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को दिल्ली में, और हम राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम जो बिहार के राष्ट्रीय पार्टी हों या राज्य स्तरीय पार्टी, तमाम कार्यकर्ता हम लोग प्रशिक्षित हुए BLA 1 के लिए। इसी क्रम में भारत सरकार के निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया, जब आप लोग प्रशिक्षण में आए हैं तो देश के पार्लियामेंट भी घूमने का काम करिए। तो हमने लोकसभा और राज्यसभा घूमने का काम किए। जब वहाँ हमने गया, जो दृश्य, जो न्यू लोकसभा भवन बना है, आश्चर्यचकित कर देगा मीडिया के साथियों। जब आप वहाँ जाइएगा, देखिएगा, पूरे भारत को, इतिहास को मिटा देने का काम किया गया है। पुरानी वाले संसद भवन में जाइएगा, डॉक्टर लोहिया का तस्वीर है, राजेंद्र बाबू की तस्वीर है, लोकनायक जयप्रकाश बाबू का तस्वीर है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का तस्वीर है, सरदार पटेल जी का तस्वीर है। और जब ये न्यू वाला संसद भवन बनाए हैं, जिसमें एक गरुड़ द्वार है, मकर द्वार है, चिल्ही द्वार है, ये तमाम चीज़ से यह स्पष्ट हो गया जो भारत के इतिहास को मिटाने पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारा इतिहास मिटते जा रहा है। तमाम जो सभी संगठन के लोग थे, देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे, JDU का भी लोग थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का लोग थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का लोग थे, और माले का भी साथी थे, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथी थे, LJP के साथी थे, तमाम 10 पार्टी के वहाँ पर वर्कर थे। जब हमने देखा जो भारत का संविधान समाप्त करने पर ये भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, समाप्त कर ही दिए हैं, दुर्भाग्य है। और इसमें हम खास करके युवाओं वर्ग से अपील करना चाहते हैं अपनी ओर से, हे देश के होनहार नौनिहाल बच्चे, हे नौजवानों, आज जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता में अपनी प्राणों की आहुति देने का काम किए, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की प्रताड़ना झेलने का काम किए, उसे इतिहास को मिटाना यह देश के लिए दुर्भाग्य है, देश के लिए दुर्भाग्य है। हम युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम YouTube पर भी देख लिया जाए, जो भारत का जो संस्कृति था उसे मिटा ही दिया भारतीय जनता पार्टी के लोग। वही जी, आप कह रहे हैं कि एक तरह से कि ये भारत का संविधान मिटाने की कोशिश में कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये जो भी नया संसद भवन है उसमें एक भी तस्वीर नहीं है महान पुरुषों का जिन्होंने बलिदान दिया है। तो क्या आप लोग के द्वारा क्या किया जाएगा इस स्थिति में? देखिए, फिलहाल अभी जो पार्लियामेंट में विपक्षी संसद हैं, वह राष्ट्रीय जनता दल की संसद हो या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद हो, माले की सांसद हो या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सांसद, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम लोग एक चीज़ देखते होंगे, जब भी पार्लियामेंट जाते हैं तो संविधान की कॉपी लेकर जा रहे हैं। वह दर्शा रहे हैं कि यह संविधान हमारा समाप्त हो रहा है। और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल परिवार और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता, आर्थिक न्याय के महानायक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अब सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश की संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश को जो इतिहास को मिटाया जा रहा है, इतिहास बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले दिन हम ही लोग को इतिहास लिखा जाएगा। जिस तरह से जयचंद को लोग गाली देते हैं और इस देश के संविधान को मिटाने वाले को भी आने वाले पीढ़ी गाली देने का काम करेगा। क्या लगता है कि ये संविधान जो मिटाने के चक्कर में है लोग, क्या यह बच पाएगा? आने वाले पीढ़ी, जिस तरह से आज जयचंद को लोग गाली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसी तरह से ये जो अभी वर्तमान शासक हैं, आने वाला पीढ़ी अवश्य जब ज्ञान हो जाएगा नौनिहालों को, नौजवानों को, तो गाली देने का काम करेगा।